दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। ही प्रियंका गांधी को लेकर बड़ी खबर है। मोदी जी पर बड़ा हमला बोला है प्रियंका गांधी ने मोदी जी से। प्रियंका बोली, चलिए हमेशा के लिए खत्म करते हैं नेहरू जी की गलतियां, सुनाएं। उसके बाद पीएम मोदी द्वारा नेहरू की लगातार आलोचना करने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को दो टूक कहा कि एक एक करके उनकी गलतियां गिनाने की बजाय एक बार में ही सब बहस कर हमेशा के लिए इनको खत्म करें। प्रियंका ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां हैं, उन्हें जितना भी बुरा भला कहना है उसकी भी एक सूची बना लीजिए। 999 अपमान, 9,999 अपमान, इसकी भी सूची बना लीजिए। 999 अपमान, 9,999 अपमान, इसकी सूची बना दीजिए। फिर एक समय निर्धारित करिए, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे हम बहस कर लेंगे। उन्होंने अंग्रेजी के कथन का जिक्र करते हुए कहा कि चलिए इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। और फिर बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, पीएमओ के अंदर बेटिंग ऐप सीटल फाइल में मंत्रियों के नाम, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। प्रियंका गांधी संसद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी के उस हमले पर बोल रही थी जिसमें उन्होंने नेहरू पर कई आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए और वंदे मातरम का जिन्ना ने विरोध किया तो नेहरू उनसे असहमत हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना की सांप्रदायिक चिंता को दोहराकर और राष्ट्रीय गीत को तोड़कर वंदे मातरम के साथ धोखा किया, जिससे भारतीय तुष्टीकरण की राजनीति के रास्ते पर चला गया और उसका बंटवारा हो गया। संसद में प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नेहरू की आलोचना को लेकर पीएम को सलाह दी कि वे नेहरू से जुड़ी सभी शिकायतों की एक लिस्ट बनाएं, उस पर बहस कर लें और उसके बाद संसद का कीमती समय जनता की असली समस्याओं पर लगाएं। इसरो, डीआरडीओ, आईआईटी नेहरू की उपलब्धियां गिनाई। प्रियंका ने नेहरू की विरासत की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, जबकि नेहरू ने देश की आज़ादी के लिए लगभग इतने ही समय करीब 9 साल जेल में बिताए। नेहरू स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 9 बार जेल गए और 3,200 से ज़्यादा दिन कैद रहे। इसके बाद उन्होंने 17 साल प्रधानमंत्री रहकर देश की सेवा की। प्रियंका ने कहा, आप नेहरू की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो मंगलयान नहीं होता, डीआरडीओ नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं होता, आईआईटी और आईआईएमएम नहीं बनाए होते तो आईटी में हम आगे नहीं होते, एम्स नहीं बनाया होता तो कोरोना जैसी चुनौती से कैसे निपटते, भेल सेल जैसी पीएसयू नहीं बनाए होते तो विकसित भारत कैसे बनता। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के लिए जिए और देश की सेवा करते हुए मरे। ये प्रियंका गांधी ने कहा था पंडित नेहरू जी को लेकर। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश का ध्यान जरूरी मुद्दों से भटकाने के लिए सदन में वंदे मातरम पर बहस की जा रही है। आज देश बेहद मुश्किल में है। ऐसे में बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सदन में चर्चा क्यों नहीं हो रही? आरक्षण के साथ खिलवाड़ और महिलाओं की स्थिति पर सदन में चर्चा क्यों नहीं हो रही? सच यही है कि मोदी सरकार देश से वर्तमान की असलियत छिपाना चाहती है। ये पीएम को चुनौती दे रही हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका ने पीएम को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि नेहरू से जुड़ी सभी शिकायतें, गलतियां या अपमान की एक लिस्ट बनाएं। जितने समय चाहे बहस करने को तैयार हैं, लेकिन संसद का कीमती समय जनता की समस्याओं पर लगाएं, जिसके लिए हमें चुना गया है। उन्होंने कहा कि देश इंदिरा जी, राजीव जी, वंशवाद की राजनीति और नेहरू की गलतियों के बारे में सुन लेगा, लेकिन उसके बाद बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर बात हो। इस बयान पर विपक्षी सांसदों ने जोरदार तालियां बजाईं। संसद तालियों से गूंज उठी थी और जमकर हंगामा हुआ। प्रियंका ने पीएम के दावे को खारिज किया। भाषण के दौरान प्रियंका गांधी ने नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच पत्रों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बोस ने नेहरू को पत्र लिखकर वंदे मातरम के कुछ छंदों को विवादास्पद बताते हुए राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाने की सलाह दी थी।
प्रियंका ने पीएम पर तंज कसा कि वे वंदे मातरम की असली क्रोनोलॉजी नहीं समझते। उन्होंने आरोप लगाया कि यह चर्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर आयोजित की गई है ताकि वर्तमान की हकीकत से ध्यान हटाया जा सका। उन्होंने यह भी कहा था कि यह सरकार मौजूदा वास्तविकता को छिपाना चाहती है। प्रियंका ने वंदे मातरम की क्रोनोलॉजी भी समझाई। उन्होंने कहा कि 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस गीत के पहले 2 अंतरे लिखे जो आज हमारा राष्ट्रगीत है। 1882 में 7 साल बाद बंकिम चट्टोपाध्याय जी का आनंद मठ उपन्यास प्रकाशित हुआ और इसमें यही गीत प्रकाशित हुआ कि उसमें 4 अंतरे जोड़ दिए जाएं। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यह गीत गाया। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के समय वंदे मातरम जनता की एकता की गुहार बनकर गली गली से उठा और रविंद्रनाथ टैगोर जी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी गीत को खुद गाते हुए बंगाल की सड़कों पर उतरे। छात्रों से किसान तक, व्यापारी से लेकर वकीलों तक हर किसी ने ये गीत गाया। इस गीत को सुनकर ब्रिटिश हुकूमत कांपती हुई नजर आई थी। तो क्या मोदी जी ये नहीं जानते? क्या बीजेपी के लोगों को ये पता नहीं होगा? उन्होंने कहा, हमारे देशवासी इस गीत को सुनकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों को लेकर शहीद होने की तैयारी